163वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब 44वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 3री आयत तक। शहादत का खैमा बियाबान में हमारे बाप दादा के पास था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया था कि जो नमूना तूने देखा है उसी के मुआफिक इसे बना। उसी खैमा को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यशवा के साथ लाए, जिस वक्त उन कौमों की मलकियत पर कब्जा किया जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाल दिया, और वो दाऊद के जमाना तक रहा। उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ और उसने दरखास्त की कि मैं याकूब के खुदा के वास्ते मस्कन तैयार करूं, मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनाचे नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है? क्या ये सब चीजें मेरे हाथ से नहीं बनी? ऐ गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूल कुदस की मुखालफत करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेशखबरी देने वालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई, पर अमल ना किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूल कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे, और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यस्सु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगा, और ये कहकर सो गया। रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब। और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बर्पा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में प्रागंदा हो गए। और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।